हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद दिव्या। मेरी सीरीज़ चल रही है राइटिंग की। लास्ट वीडियो तक हम एक राइटिंग पर लेकर आ गए थे कि पैटर्न मेकिंग कैसे सिखानी है बच्चे को अल्फ़ाबेट की। उसके बाद तो हमारा मेन कंसर्न यही होता है ना कि लाइंस पे बच्चे को कैसे लिखना सिखाएं। तो मैंने उसके लिए कुछ अडेप्टेशन किया है, कुछ स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ मैं आज आपको, बिकॉज स्पेशल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट TLM, स्ट्रेटजीज, अडेप्टेशंस वगैरह वगैरह। आप जितना भी अडेप्टेशन करेंगे आपका बच्चा उतने अच्छे से सीखेगा। तो मैंने जैसे इंग्लिश की नोटबुक होती है A4 साइज़ की, उसमें कुछ अडेप्टेशन किया है, A4 साइज़ शीट पे किया है। जब इनिशियल स्टेज पे मेरा बच्चा राइटिंग करेगा तो बहुत पतली राइटिंग होती है कॉपी की, वो नोटबुक पे नहीं लिख पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। वो पेंसिल ड्रॉप कर देगा, मुझे नहीं लिखना, और आप उससे पेंसिल पकड़वा नहीं सकते। तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो मेरा बच्चा, मतलब मुझे ही घुटने ना टेकने पड़ जाएं कि मैं कैसे सिखाऊं राइटिंग, तो उसके लिए स्ट्रेटजी है। सेम गोज़ विद हिंदी नोटबुक एंड मैथ्स। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज़ द मैजिकल स्ट्रेटजी टू टीच राइटिंग। आप लाइंस पे जब लिखना सिखाएंगे बच्चे को, तो आपने जो हमारी इंग्लिश की नोटबुक होती है उसका साइज़ इतना होता है, इतना उसका साइज़ हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो गया। बहुत छोटी होती है वो अगर आप इनिशियल स्टेज पे, और मेरे बच्चे को अगर कहीं कोई इशू आ रहा है लिखने में, कहीं उसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। आपने A4 साइज़ पे इस तरह से 4 लाइंस ड्रॉ कर ली, उसकी आपने फ़ोटो स्टेट करा के रख ली और फिर आप अपने बच्चे को कराते रहे उसी से। लेकिन इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आपका बच्चा इस राइटिंग पे इस साइज़ पे लिखे, या फिर यू कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन दीज लाइंस। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, राइट, कि मेरा बच्चा कितने मोटी लाइंस पे लिख पा रहा है, मुझे उसके लिए इतनी बनानी है या साइज़ और इतना डबल कर देना है। तो वो आप बहुत बेटर कर पाएंगे, अपने बच्चे को जानते हैं हर एक पेरेंट। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए इस तरह से बनाया है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप लाइंस पे लिखना सिखा रहे हैं बच्चे को इनिशियल स्टेज पे। ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। साइज़ देख रहे हैं आप, खुद साइज़ देखिए इसका। अभी मैं लिख रही हूँ, जैसे आई ऑलवेज यूज़ प्रिंट राइटिंग, दीज आर प्रिंट राइटिंग। कि कर्सिव होती है ना, मिक्स कर देती है वर्ड्स को। नहीं, मैं बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर मैं हमेशा ये प्रिंट राइटिंग यूज़ करती हूँ बच्चों के साथ। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्टी आती है बच्चे को कर्सिव राइटिंग में। मेरा बच्चे का हाथ इधर उधर कितना भी चला जाए लेकिन लाइन में ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसको अडेप्ट कर दिया है, लाइंस मोटी कर दी हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आप इस तरह से, अगर आपको लाइंस पतली लग रही हैं, आपको लग रहा है कि उसको कन्फ्यूजन तो लाइंस के बीच में होती है, तो आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो लाइंस इंग्लिश में होती है नोटबुक पे, आप वो मार्कर से बना सकते हैं। मैंने पेन से ही बनाई है ताकि वो पैटर्न फॉलो करता रहे मेरा बच्चा। ये बहुत अच्छा है अगर आप ये यूज़ करें तो। सेम गोज़ विद हिंदी। ये मैंने ऑलरेडी मार्कर से ही बनाई है। आइडिया आपको मैंने दे दिया है। उसकी तरह आप मैथ का भी कर सकते हैं। इतना आप दे सकते हैं मैथ का। वैसे मैथ की आती है, थोड़े बॉक्सेस बड़े बने हुए होते हैं नोटबुक में, इतना आप दे सकते हैं। बट इनिशियल स्टेज पे सिखाने के लिए, उसके बाद आप धीरे धीरे इसकी हैबिट को छुड़ाते जाएंगे, साइज़ छोटा करते जाएंगे और फेडअप। कुछ स्कूल्स में होता है कि हिंदी की नोटबुक
इस तरह से होती है। ये लाइन मात्रा के लिए, राइट, होती है ना इस तरह से किसी स्कूल में। एक लाइन है, यहाँ पे मेरा बच्चा राइटिंग कर रहा है हिंदी की और यहाँ पे मात्राएं लगा रहा है, तो आप वो भी इसी तरह से अडेप्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड अप टू द चाइल्ड ऑल्सो, क्या लेवल है। मेरे से बेटर आप अपने बच्चे को जानते हैं। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया एंड टू हेल्प यू ऑल, बट यू गाइज आर नॉट हेल्पिंग मी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, और मतलब वीडियो का ग्राफ मेरा इतना नीचे जा रहा है ना, बहुत। एंड वन मोर थिंग, जब आप अपने बच्चे को इस तरह से राइटिंग करा रहे हैं, तो मेरा बच्चा बिल्कुल राइटिंग नहीं करना चाहता है सपोज़, उसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैंक शीट ली आपने, इतना यहाँ पे लगा दिया। आप राइटिंग करा रहे हैं या होमवर्क करा रहे हैं, तो कि आपको सिर्फ इतना करना है। आप धीरे धीरे वो खिसकाते जाएंगे, उसको लगेगा वाओ मुझे तो सिर्फ 2 लाइन करनी है। फिर आप जब वो लिख लेगा तब उसको नहीं लगेगा कि उसने ये पहाड़ चढ़ा है, उसको सिर्फ ये लगेगा कि वो ये पहाड़ उतर गया। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से कुछ भी अडेप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। एंड मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, अगर आपके बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, सो यू नीड टू हायर अ स्पेशल एजुकेटर। बहुत ही अर्ली स्टेज पे अगर आप हायर कर लेते हैं तो उसको अर्ली इंटरवेंशन मिलेगा, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। मैं वीडियोस बनाती हूँ, टॉपिक मैं देती हूँ, लेकिन स्पेशल एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सिर्फ आपको कुछ जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि मुझे कराने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब बताती हूँ। लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि बहुत सारी वीडियो मैं नहीं बना सकती, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो आपको उसके लिए स्पेशल एजुकेटर तो हायर करना होगा, लेकिन वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयर करने के लिए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।